हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है डीजी ऑल सब्जेक्ट में। और आज की क्लास इंग्लिश ग्रामर की लिए जाएगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके कुछ सेंटेंस अभी बचे हुए हैं, तो मैं आज इस क्लास में उसको कंप्लीट कर देता हूँ। फिर आप लोग इस क्लास में नया टेंस जो पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में आप लोग अफर्मेटिव तक पढ़े थे, इसमें हम लोग उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखते हैं। चलिए उसको देर ना करते उस सेंटेंस को शुरू कर लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट का बचा हुआ हिस्सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आपको मैं दिखा दूं, ये पार्ट 2 हो जाएगा आपके लिए ताकि समझने में इजी रहेगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हमको देखना है, तो नेगेटिव सेंटेंस में फार्मूला हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद से हैड, फिर नॉट, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इसके जो परफेक्ट पहले लिखा जाता है उसमें बिफोर आता है, आपको मालूम भी है। उसके बाद से सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। हाँ, एक चीज़ आपको फिर से मैं बता दूं कि आप लोग इंडेफिनिट वाला क्लास देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और भी कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि उसका प्रयोग आपको बार बार करना है, क्योंकि परफेक्ट में भी आएगा। और इसी में एक और आप आफ्टर वाला भी देख सकते हैं, तो उसको लिखेंगे तो यस प्लस डिड हो जाएगा, क्योंकि इंडेफिनिट में डिड नॉट प्रयोग करते हैं। और उसके बाद से क्रिया का पहला फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अब यहाँ पे आफ्टर आएगा, फिर आपको सब्जेक्ट यूज करना है, फिर हैड आएगा यहाँ पे क्योंकि परफेक्ट है, और क्रिया का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये फार्मूले आपके लिए बन जाएंगे किसमें, बाद वाले, जिसमें बाद शब्द आता है उसके लिए। ऐसे ही आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी बना सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हैड जो है सहायक क्रिया उसको शुरू में लिख देंगे, और बाद वाले में आएगा तो डिड पहले लिख दिया जाएगा। चलिए इसको फटाफट समाप्त करते हैं। जैसे कहा जाए एग्जाम्पल में कि मेरे जाने के बाद वह खाना नहीं खाया। ठीक, मेरे जाने के बाद वह खाना नहीं खाया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काम पहले कौन पूरा हो रहा है, मेरा जाना ये परफेक्ट है, वह खाना नहीं खाया इंडेफिनिट है, तो इसको पहले लिखेंगे। तो वह खाना नहीं खाया ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसका फार्मूला आपको पता है, पहले से पढ़े भी, सब्जेक्ट डिड नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा आपका, ही। इसके बाद से डिड नॉट, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसीलिए होता है इंडेफिनिट को ना जानने की वजह से। ही डिड नॉट खाया, इसका हो जाएगा क्रिया का पहला फॉर्म ईट द फूड, और उसके बाद से क्या लगाएंगे, बाद है तो आफ्टर, AFTER, आफ्टर। मेरे जाने के बाद, मेरे मतलब मैं यानी महेंद्र बाहुबली नहीं, आई मतलब मैं, और जाना का क्या होता है, गो, और इसका हमें इसके बाद से यूज करना है हैड, और थर्ड फॉर्म होता है गो का गॉन। आपका हो गया ही डिड नॉट ईट द फूड आफ्टर आई हैड गॉन। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, और इसका एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। उसके लिखने के बाद, उसके लिखने से पहले वह कविता याद कर चुकी थी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन हमें नेगेटिव बनाना था, तो आप नेगेटिव कर लीजिए। उसके लिखने से पहले वह कविता नहीं याद कर चुकी थी। वह कविता नहीं याद की थी। ठीक है, तो काम पहले कौन हो रहा है, उसका लिखना। इसके लिखने से पहले यानी वह कविता याद नहीं की थी, ये पहले परफेक्ट है, तो हो जाएगा सी। इसके बाद से हैड लगाएंगे। लिखना का, याद करना का क्या होता है, लर्न। सी हैड नॉट लर्न, LEARN। अब चाहें तो ED लगा दें या T लगा दें, लर्नड भी होता है या लर्नेड भी होता है, आप जो भी लगाना चाहें। बिफोर पहले आया तो क्या हो जाएगा, सी हैड नॉट लर्नड पोयम, ये पोयम, और उसके बाद से बिफोर उसके लिखने, यानी उसके मतलब ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ही लिखना का राइट होता है,
दूसरा फॉर्म हो जाएगा आपका राइट का, दूसरा फॉर्म क्या होता है, रोट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्रिया का फॉर्म याद होना चाहिए, तभी ये लग पाएगा। तो सी हैड नॉट लर्न अ पोयम बिफोर ही रोट, तो ये नेगेटिव का था और इंट्रोगेटिव आप बना सकते हैं इसके पहले हैड यूज करके। तो चलिए इसको लिख लीजिए ताकि हम लोग अगले टेंस पे चले। चलिए, तो हम लोग अभी पिछले क्लास में पढ़े हैं, अभी पिछला पार्ट जो अभी पढ़ रहे थे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कुछ, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस का बचा हुआ कुछ हिस्सा था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप देख सकते हैं, मैंने पहले से लिखा हुआ है इस पर कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान क्रिया में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अगर आता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और अफर्मेटिव टेंस के लिए सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद से हैव, क्रिया का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी पिछले सेंटेंस में जो हम लोग हैड का प्रयोग कर रहे थे उसके जगह पे विल हैव या शैल हैव करना है। फिर नेगेटिव आएगा तो विल या शैल के बाद नॉट यूज करिए। फिर इसमें आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट छूटा हुआ है, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लीजिए और उसके बाद से हैव, क्रिया का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर क्या से शुरू होगा, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो विल या शैल, सब्जेक्ट, हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके बाद से क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, तो उसके लिए विल या शैल में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर हु वाले में हु, और इसमें क्या होगा, विल आएगा, फिर क्या करेंगे, हैव यूज करेंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ये फार्मूले हैं, आप फटाफट नोट करिए ताकि एक साथ एग्जाम्पल देखा जाए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इसको हटा के एग्जाम्पल से आपको वो चीज़ें सटीक समझ में आएंगी। अब बेसिक जो कंसेप्ट है उसको बस पकड़े रहिए। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग जो पढ़े थे वहाँ पे हैज़ हैव यूज किया गया, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। पास्ट परफेक्ट वाले में, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी क्या हुआ, हैज़ हैव के जगह पे हैड यूज किया गया। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी क्या है कि बस हैड को हटा के विल हैव और शैल हैव ला दिया गया। तो विल और शैल के लिए आपको यूज में देखा जाए तो आपको पता है कि विल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं, सॉरी आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी अन्य कर्ताओं के साथ या अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे नदी में तैर चुके होंगे। अगर इसी का नेगेटिव एक देखा जाए तो वह खाना नहीं बनाई होगी। क्या हम लोग शहर जा चुके होंगे? ठीक है। और एक आप कौन वाला ले सकते हैं, प्रश्नवाचक शब्द भी देख सकते हैं कि वह उसे क्यों डांट चुका होगा, डांट चुका होगा। तो अगर इसको बनाते हैं, इसके लिए आंसर में देखते हैं। तो पहला जो है वे नदी में तैर चुके होंगे, तो वे सब्जेक्ट है दे, और आपको मालूम है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ विल का। तो दे, उसके बाद से विल, उसके बाद से क्या यूज करेंगे, हैव, और तैरना का होता है स्विम, थर्ड फॉर्म होता है स्वम, स्वम। दे विल हैव स्वम, और नदी में तो इन द रिवर, RIVER, फुल स्टॉप। दे विल हैव स्वम इन द रिवर। दूसरा का देखते हैं। दूसरा है कि वह खाना नहीं बनाई होगी, तो वह यानी सी। फिर उसके बाद से इसके साथ भी क्या लगेगा, विल, नहीं है तो नॉट, उसके बाद से हैव यूज करेंगे, नॉट हैव। बनाना का होगा कुक, तो कुकड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और क्या, फूड, बस फुल स्टॉप। सी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। तीसरा, ये दूसरा था, तीसरा देखते हैं
क्या हम लोग शहर जा चुके होंगे, तो क्या से शुरू है और हम लोग आया है तो शैल यूज होगा शुरू में वी के लिए, क्योंकि वी है ना करता, शैल वी। उसके बाद से हैव यूज करेंगे, जा चुके होंगे तो गॉन टू सिटी, CITY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, शैल वी हैव गॉन टू सिटी। अगला है वह उसे क्यों डांट चुका होगा, क्यों प्रश्नवाचक शब्द है तो इसको पहले लिखिए वाई, फिर उसके बाद से वह करता है इसके अनुसार विल लगेगा, वाई विल ही। डांटना का होता है पहले हैव यूज कर लीजिए, उसके बाद से डांटना का होता है स्कॉल्ड और ईडी जोड़ देंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्कॉल्डेड। और डांट चुका होगा, किसे डांट चुका होगा, उसे, तो वाई विल ही हैव स्कॉल्डेड हिम, ये आपका हो गया पूरा। तो इस तरह से जो भी सेंटेंस आते हैं आप चाहें तो इनको खुद बना के और आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज भी सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हैं जहाँ से, जैसे वे नदी में तैर चुके हैं तो हम लोग नदी में तैर चुके हैं, वह खाना नहीं बना चुकी होगी या वह नहीं बनाई है तो वे लोग खाना नहीं बनाए होंगे। इस तरह से आप सेंटेंस कंप्लीट करके लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि जो भी सेंटेंस परफेक्ट टेंस के थे, प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट था और फ्यूचर परफेक्ट था। तो इन सब में एक सिम्पटम चीज़ है कि जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सब में सेम है। जैसे कर्ता, उसके बाद से आप जो क्रिया यूज करते हैं, यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म जो आता है वो सब में आता है। बीच में चेंज होता है उसका हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब जो है आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे जब आप नरेशन या पैसिवाइज जब पढ़ेंगे या सेंटेंस कन्वर्सेशन आता है या ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं सेंटेंस, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक आपको टेंस का पहचान नहीं होगा, और टेंस की पहचान इंग्लिश में वही कराता है कौन, हेल्पिंग वर्ब, यानी उसकी सहायक क्रिया। तो परफेक्ट में आपको प्रेजेंट का जो मिलेगा हैज़ और हैव है सहायक क्रिया, पास्ट में जाएंगे तो उसकी सहायक क्रिया क्या है, हैड, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो उसकी सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव। तो इस तरह से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।